ये जो ट्रॉय ब्लॉक्स आपने नाम दिया, इसकी ब्रांड स्टोरी क्या है? कैसे यार ये नाम आया? ये पूरा का पूरा जो ट्रॉय होता है ये बिल्डिंग के ऊपर है, प्ले आर्किटेक्चर। पूरी दुनिया जब एआई की तरफ और मशीन्स की तरफ बढ़ रही है, तो आपने कैसे ग्रास रूट की तरफ सोचना शुरू किया? जो मशीन्स हो उनको समझने के लिए भी बेसिक इंटेलिजेंस चाहिए। तो आपका जो बिजनेस था, ये आपने रिसर्च किया कि इस सोसाइटी में नीड किसकी है, या ये आपका बिजनेस पैशन ड्रिवन है? ये मेरा बिजनेस पैशन ड्रिवन है। मुझे बचपन से क्रिएशन ऑफ वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। जो मिलेनियल पेरेंट्स और जेन ज़ी पेरेंट्स की जो सोच है, उसमें आपने क्या डिफरेंस पाया? जो ट्रेडिशनल टॉयज थे और जो आज के टॉयज हैं, उनमें आप क्या डिफरेंस पाती हैं? अगर आप सोचो, कल वो डुगडुगी बजाता हुआ बंदर एक टॉय होता है, अभी भी मस्ती के लिए आप खेलो, पर बच्चे को हंसी आई, पर बच्चे ने कुछ सीखा क्या उससे? आपका ऐसा कौन सा टॉय है जिसने बच्चों की लर्निंग को एनहांस किया है? टॉय ब्लॉक्स जो 62 पीसेस के हैं हाँ। और 11 डिफरेंट शेप्स हैं। पेरेंट्स क्या देखते हैं? वैल्यू देखते हैं, प्राइस देखते हैं? प्राइस देखना उनका हक है। गैजेट्स के प्रति एडिक्शन हो गया है, तो उस एडिक्शन को ब्रेक करने के लिए कोई स्ट्रेटजी है आपके पास? तो सर एक्चुअली टॉय ब्लॉक्स एक बहुत ही इंक्लूसिव है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पंकज भारती, द फाउंडर्स ड्रीम से। आज है मेरे साथ फराह अहमद, जो एक एंटरप्रेन्योर हैं और पिछले 15 सालों से एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप में हैं, और ये 3 वर्टिकल्स हैं इनके। ये पूरी दुनिया को टॉयज़ के माध्यम से एजुकेट करना चाहती हैं और एक जेंडर बायसनेस को तोड़ना चाहती हैं। इनकी जर्नी कैसी रही है, आज हम इनसे रूबरू होंगे और इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इन्होंने अलग अलग इनके मुकाम कैसे रहे। तो मैं फराह आपका स्वागत करता हूँ थैंक यू इस शो में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो अब आप बताइए, आपकी जर्नी कैसी रही है 15 सालों में? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। जी। जर्नी एक रोलर कोस्टर राइड के तरह थी। सम टाइम हाई, सम टाइम लो, सम टाइम हायर पिचेस, सम टाइम वैलीज एंड सम टाइम लर्निंग्स। सो ओवरऑल इट्स अ रोलर कोस्टर एक्साइटिंग जर्नी which is very unpredictable at every point in time. आपने 3 अलग अलग वर्टिकल्स में काम किया है, जी सर। तो कैसा आपका अनुभव रहा तीनों वर्टिकल्स में? हर एक वर्टिकल में क्लाइंटेल सेम है, इमोशन सेम है, पर्पस सेम है एंड हाई क्वालिटी ऑफ वर्क और सर्विस रेंडर करना वो भी सेम है। तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जो थॉट प्रोसेस है हमारा, वो बीज है, वो सेम रहता है। सिचुएशन चेंज होती है। सो हार्डशिप भी सेम थे और सक्सेस भी सेम है। कब आपको लगा इन 15 सालों में कि आपको लगा कि नहीं, अब मुझे छोड़ देना चाहिए? कभी ऐसा पॉइंट आया कि नहीं, अब मुझे छोड़ देना चाहिए, मैंने गलत डिसीजन ले लिया? कई बार आता है कि सच में करना है या अभी फोकस बच्चों पे करना है और फोकसिंग ऑन माई सेल्फ ग्रोथ ओनली इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट कस्टमर बेस, क्योंकि हम जो भी है वो कस्टमर्स और क्लाइंट्स के वजह से ही है। तो मैं सोचती हूँ कि जो भी मेरी जर्नी है या सक्सेस है, उसका 110% क्रेडिट जाता है कस्टमर को। नहीं, कभी आपको ऐसा लगा होगा कि नहीं, अब आज मैं छोड़ दूंगी? यस, एग्जैक्टली वही। पर जब भी मुझे ये लगता है, मैं सोचती मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ ना, आई एम डूइंग फॉर अ लार्जर इकोसिस्टम। मुझे छोड़ने का मन होगा भी, पर मैं वो इकोसिस्टम सोचती हूँ एंड देन आई एम लाइक नो, आई विल नॉट लीव इट। तो मेरे में दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी थॉट्स होता है। अगर आज रात को सोई हूँ कि छोड़ देते हैं, तो कल सुबह उठ के बोलती हूँ नहीं, फिर से चालू फिर से स्टार्ट करना है। फिर से स्टार्ट करना। लाइफ इज लाइक दैट। लाइफ इज लाइक दैट। वो बेस, वो इकोसिस्टम दिखता है कि वो अलग अलग स्टेक होल्डर्स है जिसके लिए आप आंसरेबल, ऐसे भाग नहीं सकते हैं। सो ये जो ट्रॉय ब्लॉक्स आपने नाम दिया, इसकी ब्रांड स्टोरी क्या है? कैसे यार ये नाम आया? ये पूरा का पूरा जो ट्रॉय होता है ये बिल्डिंग के ऊपर है, प्ले आर्किटेक्चर। जब हम बिल्ड करते तो हम क्या सोचते, ग्रीक माइथोलॉजी। एंड ग्रीक माइथोलॉजी में एक सिटी ऑफ ट्रॉय था जो अपने डिज़ाइन के लिए, अपनी सोच के लिए बहुत ज़्यादा पहचाना गया था। तो ये वहीं से डिराइव होती है कि सोच वही होगा बच्चों का, पर डिज़ाइंस अलग होंगे। सो आई थिंक दैट वाज द रीज़न व्हाई ट्रॉय नेम हमने सेलेक्ट किया। एंड अगर आप देखो, ट्रॉय और टॉय दोनों काफ़ी साउंडिंग है, राइमिंग है। तो मुझे लगता है कि हम जब ट्रॉय बोलते हैं, लोग मान सकते हैं कि ये एक टॉय है। टॉय है। सो ये इसकी जर्नी, एक कोरिलेशन एक कोरिलेशन के हिसाब से मैंने सोचा।
कस्टमर्स ने भी, ब्रांड्स ने भी अप्रूव किया कि यस इट कैन बी अ टॉय। पूरी दुनिया जब एआई की तरफ और मशीन्स की तरफ बढ़ रही है तो आपने कैसे ग्रास रूट की तरफ सोचना शुरू किया? मैंने यहाँ पे सोचना स्टार्ट किया कि जो मशीन्स हैं उनको समझने के लिए भी बेसिक इंटेलिजेंस चाहिए। फॉर एग्जांपल आज रोबोटिक सर्जरी होती है, डॉक्टर फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इज ऑपरेटिंग अ पेशेंट इन अनदर कॉर्नर। वो कैसे कर रहे हैं? वो जब रिप ओपन करते हैं उनको स्पेशल इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि कहाँ पे क्या ऑर्गन है, उसका 3D शेप्स का माइंड में एक ब्लूप्रिंट रहता है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो बेस से स्टार्ट होता है। तो अगर एआई है आज, उसका बेस लेवल फॉर बच्चों, फॉर किड्स एज वेल एज फॉर यंग अडल्ट स्टार्ट्स एट बेसिक लेवल जब आप टॉय करते हो टॉय से। कभी आपको ये नहीं लगा कि चाइल्डहुड ऑटोमेशन एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है? ये ऑटोमेशन एग्जैक्टली नहीं होगा। अगर हम बात कर रहे हैं तो हम आपको बोल रहे हैं कि एआई है, पर हम बच्चों को दे रहे हैं कुछ ऐसी चीजें कि आप खेलो इससे, आप समझो, आप अपनी दुनिया बनाओ। तो ऑटोमेशन की तरफ जाएगा जब जाना है। आज ये वैसी चीज है कि आप अपने आप से अपना री इमेजिन करो, आप अपने आप से रिकंस्ट्रक्ट योर वर्ल्ड। एंड वही चीज है, वही आज़ादी हमारे पेरेंट्स ने भी दी होगी बचपना में, क्योंकि चाइल्डहुड बार बार नहीं आता है। हम उसको डिफरेंट पॉकेट्स ऑफ एजुकेशन में नहीं डाल सकते हैं। ये टॉयज के माध्यम से आप जो पैट्रियार्ची है इसको कैसे चेंज कर रही हैं घर में? आपने देखा होगा या कभी सुना होगा कि हमारा माइंडसेट ये है या था कि गर्ल्स है तो हम उनको पिंक ड्रेसेस देते हैं, उनको किचन सेट देते हैं। बॉयज़ है तो उनको हम बहुत ज़्यादा मार्शल आर्ट्स की चीज़ें देते हैं। पर क्या ये रियली इम्पॉर्टेंट है? इसके बिना भी हो सकता है। हम ऐसे टॉयज़ भी बना सकते हैं जो जेंडर न्यूट्रल हो, जिसमें ना पिंक हो ना ब्लू हो। तो हमारे जो टॉय ब्लॉक्स है वो प्रॉपर ब्राउन लकड़ी के कलर की है। हमने उसे कलर भी नहीं किया है क्योंकि हम वो ब्रेक करना चाहते हैं। किचन संभालना जब होगा तब होगा, एंड इट इज़ नॉट जेंडर बायस्ड। कभी कभी आपको नहीं लगता है कि पेरेंट्स अननोइंगली बायसनेस पैदा करते हैं? बहुत बार लगता है, क्योंकि पेरेंट्स भी एज पेरेंट्स के हम कितना अवेयर हैं, हम नहीं अवेयर है। एंड जब हम बात करते हैं फॉर्मेटिव ईयर्स का, जब ब्रेन डेवलप होता है, पेरेंट्स ही डिसीजन मेकर है। तो ऑब्वियसली उनकी बायस ही बच्चों तक आती है, ग्रैंड पेरेंट्स से, पेरेंट्स से बच्चों तक। तो वो एक हिस्ट्री, एक लाइन और असेंबली लाइन हो गया है। आपने इसको ब्रेक करने की कोशिश की? मैंने कोशिश की है, एंड अब तक मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लोगों ने भी अप्रिशिएट किया है, इन द सेंस कि हम किचन सेट भी देंगे, हम गन्स भी दे सकते बच्चों को टू फील कूल, पर हम ब्लॉग्स भी देंगे। तो एटलीस्ट वहाँ तक तो मैंने एंट्री कर ली है आपके ड्राइंग रूम में या प्ले रूम में, कि हम सबके साथ बच्चों को खेलने की परमिट करते हैं। आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, आपने अपने बिजनेस को वेल ऑयल्ड मशीन कैसे बनाया? सर मुझे हमेशा लगता था कि पैशन कन्विक्शन बहुत ज़रूरी है, एंड हमेशा मुझे लगता है मेरे सारे अप्रोचेस एक बेबी टाइप का होना चाहिए। बिजनेस में आपको पता है कि बेबी की टीथिंग प्रॉब्लम्स होती है, उनके डायपर के प्रॉब्लम होते हैं, एंड कई बार हम ये सोचते हैं कि वो बेबी का जो प्रॉब्लम है ना, इट्स ओके। हम बेबी को बेबी ही रखना माइंड में सोचते हैं, पर हमको ये सोचना है कि हम अपने बच्चों को भी वी वांट देम टू बी इंडिपेंडेंट, सो दे विल बी आउटग्रोइंग इट। तो वैसे ही बिजनेस इज नो लॉन्गर बेबी। तो आपका जो बिजनेस था, ये आपने रिसर्च किया कि इस सोसाइटी में नीड किसकी है, या ये आपका बिजनेस पैशन ड्रिवन है? ये मेरा बिजनेस पैशन ड्रिवन है। मुझे बचपन से क्रिएशन ऑफ वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, एंड ये पूरा का पूरा सर इकोसिस्टम ऐसा है इंडिया में कि बहुत सारे वुमेन के लिए प्रोग्राम्स हैं। वन ऑफ देम इज गोल्डमैन सैक प्रोग्राम कॉल्ड द 10K, for which I'm very grateful. Like IIM Bangalore, NSR सेल और मतलब उसको रन करते हैं, एंड वहाँ हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है अपने सोच को प्रेजेंट करने का। तो जब पैशन भी है और डायरेक्शन भी मेंटर से मिलता है तो बिजनेस को आप आगे ले जा सकते हैं। तो आपने अपने पैशन को एक रूप दिया है जिसको कहते हैं, आपने इसको सीखा भी, बिजनेस को सीखा भी। मैंने बिजनेस को बिल्कुल सीखा है, गलती करके भी सीखा है और रियल लाइफ सीख पढ़ के भी सीखा है। जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजेस कहाँ फेस करने पड़े?
मुझे सबसे ज़्यादा चैलेंजेस ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन में ही फेस करना पड़ा, विच इज़ क्लाइंट इंटरेक्शन। नहीं, मैं सोशल चैलेंजेस या फैमिली चैलेंजेस की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ पे घर पे पापा डॉक्टर थे और मम्मी और मासी एवरीबडी वाज इनटू एंटरप्रेन्योरशिप इन वन वे, और तो मुझे वैसा जेंडर बायस नहीं था। बट हाँ, क्योंकि हम बहुत पढ़ लेते हैं, जैसे मैंने मास्टर्स किए, उसके बाद जब हम बिजनेस एज अ वर्ड कई साल पहले स्टार्ट बोलते हैं घर पे, तो लोग घबरा जाते थे कि आप एक अच्छी जॉब छोड़ के बिजनेस करना चाहते हो, दैट टू फ्रॉम जीरो, when you don't have a business background, you don't have a legacy। तो वो चैलेंज को ब्रेक करना मेरे लिए थोड़ा टफ था, बट ये था कि हम करके देखते हैं क्या होता है। कभी मार्केट ने आपको डिस्करेज किया आपके बिजनेस में? ऑफ कोर्स कई बार किया है। किस रूप में? सर, जब हमने रिटेलिंग स्टार्ट किया या ट्रेडिंग एज अ बिजनेस मैंने स्टार्ट किया था फॉर टॉयज टू अंडरस्टैंड द मार्केट, उसी टाइम अराउंड द सेम टाइम ई कॉमर्स वाज बूमिंग। So market में that's not a mismatch, that was some kind of an error, it's not a proper jigsaw puzzle। आपको ग्राउंड लेवल सर्च करना था कि ये राइट टाइम है ई कॉमर्स के साथ compete कर सकते हैं या नहीं। जब पता चला कि ई कॉमर्स के साथ कभी भी compete नहीं कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल इन 2013 जब ई कॉमर्स was booming, then market was a big discouragement। you can't think कि जो फर्स्ट क्राई रख सकता है हम भी रख सकते हैं, बिल्कुल। वो लेवल ऑफ इन्वेंट्री वी कांट होल्ड। तो आपने इसको कैसे ब्रेक किया? मैंने एक्सेप्ट किया कि फर्स्ट क्राई ऑनलाइन है और मैं ऑफलाइन स्टोर हूँ, अब मुझे क्या करना है, एंड दैट इज हाउ ट्रॉय इवॉल्व्ड। जो मिलेनियल पेरेंट्स और जेन जी पेरेंट्स की जो सोच है उसमें आपने क्या डिफरेंस पाया? सर, वही है कि आपको जो पेट्रियार्की है जेंडर वाइज, आजकल पीपल आर मोर अवेयर अबाउट व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो बोलता है प्ले बेस्ड लर्निंग, आप करो और सीखो। तो वो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दिया था, और हम जैसे टॉय ब्रांड ओनर्स उसको और प्रोपगेट कर रहे हैं, उसको प्रोपेल कर रहे हैं कि आप पहले इनको खेलने दो, समझने दो, उसके बाद आप उनको किसी और चीज़ में लगाओ। ये नहीं कि आप ABC इमीडिएटली रट लो जो पहले होता था। आप समझो ए कैसे बनता है, बी कैसे बनती है, आप समझो कि ये टावर क्यों खड़ा है अगर आपने उससे एक टावर बनाया है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि आपकी जो जैसे पेरेंटिंग है, तो मिलेनियल पेरेंटिंग और जो जेन जी पेरेंटिंग है ना, उसमें क्या डिफरेंस है? सर, मिलेनियल्स और जेन जी में बहुत अंतर है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। जेन जी तो अभी पेरेंट्स शायद बनेंगे, दे आर गोइंग टू बी मच अवेयर पेरेंट्स। मिलेनियल्स जो पेरेंट्स हैं वो अपने आप को चेंज कर रहे हैं टू अडेप्ट टू द करंट सिचुएशन। ओके। सो एट अ लार्जर स्टेम government has got policy, and then people are reforming their thought processes। Schools are helping that more than toy brands, even schools are helping them to आपको क्या refine। लगता है कि पेरेंट्स इस समय वेल इन्फॉर्म्ड है या कंफ्यूज्ड है? शायद दोनों हैं, अच्छा, पहले कंफ्यूज होते हैं फिर वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं, या फिर वो एक लूप है। लूप है। एक लूप है, आप नहीं बोल सकते कि वो कम्प्लीटली 100% दोनों साइड है। जो ट्रेडिशनल टॉयज थे और जो आज के टॉयज हैं, उनमें आप क्या डिफरेंस पाती हैं? एक फ्रेंच एसेइस्ट है रोनल बार्थ्स, जो बोलते हैं एक टॉय जितना कम काम कर सकता है उतना ही बेहतर है बच्चे के लिए। अगर आप सोचो, कल वो डुगडुगी बजाता हुआ बंदर एक टॉय होता है, अभी भी मस्ती के लिए आप खेलो, बट वो टॉय को हम क्या कर रहे हैं, हमने उसकी चाबी घुमाई, वो डुगडुग किया, पर बच्चे को हंसी आई, पर बच्चे ने कुछ सीखा क्या उससे? तो ये एक तरह का बड़ा डिफरेंशिएटर आ रहा है कि आप करो, टॉय से आप लर्न कर सकते हैं। पढ़ाई सिर्फ बुक खोलने से नहीं होती, आपके आसपास जो चीज़ें हैं दैट कैन ऑल्सो हेल्प यू लर्न। क्या मैं ये मान के चलूँ कि आने वाले 10 साल में जो हमारे टॉयज होंगे वो टीचर्स को रिप्लेस कर देंगे? टॉयज टीचर्स को रिप्लेस नहीं करेंगे, पर टीचर्स भी टॉयज को अडेप्ट कर सकते हैं इन देयर टीचिंग प्रोसेस। दे विल बी अडॉप्टिंग मोर मटेरियल्स इन टीचिंग। अभी अलग अलग टाइप का एजुकेशन सिस्टम है। देर आर मॉन्टेसरी बोलता है चीज़ें हैं आप खुद से करो, खुद से सीखो, एंड आप खुद से सेल्फ लर्न करो, तो वो चीज़ें हैं। जैसे एयरपोर्ट्स पे जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे टॉयज के ब्रांड्स हैं, तो जो जेन जी बच्चे हैं, तो जब वो दोनों तरीके के टॉयज देखते हैं, ट्रेडिशनल टॉयज और जो मॉडर्न टॉयज हैं,
तो उनमें उनकी प्रेफरेंस क्या है? उनकी प्रेफरेंस ऑब्वियसली रोबोटिक टॉयज होगी, जैसा अभी दुनिया चल रहा है, एआई और रिमोट कंट्रोल टॉयज, तो वो सारी चीज़ें अच्छी है। वी कांट से कि रिमोट कंट्रोल टॉय खराब है, आप रिमोट कंट्रोल लो, आप गाड़ी को चलाओ। बट हम ये बोल रहे हैं कि उसके अलावा भी जब आप फॉर्मेटिव ईयर्स है, जब आपका ब्रेन डेवलप हो रहा है, जब पेरेंट्स डिसीजन मेकर है, तो शायद एक रिमोट कंट्रोल आपको उतना बेनिफिट नहीं देगा जितना नेचुरल टॉयज देगा। आपके आजकल के जो पेरेंट्स का उनका थॉट प्रोसेस क्या है? मतलब चेंज हुआ है, वो अपने बच्चों को टॉयज एजुकेशन के लिए दिलवाना चाहते हैं, या एक पेरेंटल सेटिस्फेक्शन होता है कि पेरेंट्स को टॉयज दिलवाने इसलिए टॉयज दिलवा रहे हैं, या ये बच्चों को एजुकेट करना चाहते हैं? आपको क्या लगा? मुझे लगता है आजकल लोग अगर पैसे खर्च कर रहे हैं वो दोनों ही देखते हैं कि अगर एडुटेनमेंट, अगर उसमें एजुकेशन भी आ गया और एंटरटेनमेंट भी आ गया तो व्हाट इज द फिर से अगेन वही क्वेश्चन, मतलब मिलेनियल पेरेंट्स और जो जेनजी पेरेंट्स हैं उनके थॉट प्रोसेस में क्या अंतर पाती है? अभी सब कुछ एक्सपीरियंस बेस्ड। अभी जब हम लोग बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट भी बोल रहा है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, पेरेंट्स भी अडॉप्ट कर रहे हैं। जेनजी शायद अब पेरेंट्स बनेंगे, पर मिलेनियल्स अपनी थॉट चेंज कर रहे हैं, जहाँ से आए हैं और जो आज दुनिया है, दे हैव टू स्विच। आज का जो है दे हैव टू अडॉप्ट, क्योंकि स्कूल्स बोल रहे हैं कि अब हम ऐसे पढ़ाना चाहते हैं। स्कूल्स को टॉय ब्लॉक्स चाहिए क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्चे फॉर्मेटिव ईयर्स में स्पेशल इंटेलिजेंस, कॉग्निशन, सिटिंग टॉलरेंस। आजकल गैजेट के वजह से लोग का मतलब बोलते गोल्ड फिश का ही अटेंशन स्पैन 6 सेकंड से कम है, तो बच्चों की अटेंशन स्पैन क्या होगी? हम अडल्ट से हम 1 मिनट में 1000 चीज़ें करते हैं, मल्टीटास्क। आपका ऐसा कौन सा टॉय है जिसने बच्चों की लर्निंग को एनहांस किया है? टॉय ब्लॉक्स, क्योंकि वो ऐसी टॉयज है जो हम लोग आज नहीं, टॉयज ब्लॉक्स में कोई एक पर्टिकुलर टॉय की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें हमारा जो हीरो प्रोडक्ट है उसका नाम ही टॉय ब्लॉक्स है, अच्छा, जो 62 पीसेस के हैं हाँ, और 11 डिफरेंट शेप्स है। क्या सिखाता है ये? ये सिखाता है कि आप कैसे बैठ सकते हो और बैठ के सोच सकते हो। अच्छा, कुछ टाइम के लिए ही सही, बैठना सिखाता है, वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि आजकल ADHD बहुत सारे फैंसी वर्ड्स हैं, यस यस यस। बहुत सारा गैजेट का साइड इफेक्ट्स है। पर अगर आपको कुछ देर के लिए बोला जाए कि कुछ मत करो, आप ब्लॉक्स के साथ बैठो, क्या आप बैठ सकते हैं? क्या हम बैठ सकते हैं? नहीं, हमारा माइंड फ्लीट करेगा कि अब नेक्स्ट क्या करना, अब नेक्स्ट क्या करना। तो वो दिखाता है सिखाता है स्थिरता, बैलेंस। सो दैट इज व्हाट इज नीडेड। थोड़ा टॉयज से हट के बात करते हैं। Sure. आपकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, इसमें किस चीज़ ने, आपके पेशेंस ने, परसिस्टेंस ने, आपके गोल ने, किस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा हेल्प की? आई थिंक सर पेशेंस ने बहुत हेल्प किया, क्योंकि पेशेंस आपका एक हैबिट हो जाता है, एक टाइम बाउंड होता है, एक इमोशनल चीज़ हो जाती है। एंड कभी आपको लगता है कि ये, जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि आपको मन किया कि छोड़ दो, तो उस सिचुएशन में पेशेंस काम आता है। तो जो आपने गोल सेट किया, गोल सेट किया था आपने, गोल तो ऑफ कोर्स सेट करना तो पड़ता है। आपने एक प्लान बनाया था, A, B या C, या ओनली वन प्लान? पहले था गो विद द फ्लो, हम्म। उसके बाद प्लान नहीं आया, हम्म। एंड ओनली प्लान ओके, कि आगे बढ़ना है। प्लान बीच में चेंज होते रहे? प्लान नहीं चेंज होता रहा, मार्केट चेंज होता रहा, और उसके हिसाब से सेम प्लान में नैरेटिव चेंज होती रही, स्टोरी टेलिंग चेंज होता रहा फॉर द प्रोडक्ट। बट गोल वही था कि पेट्रियार्की हो, स्टीरियोटाइप हो, या ये प्रोडक्ट का जो बेनिफिट्स है वो टू टेक टू अ लार्जर ऑडियंस। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने ये टॉय इंडस्ट्री को कैसे इम्पेक्ट किया है? इसने बहुत अच्छी तरह से और बहुत लेवरेज किया है, वो एक मिसाइल की तरह हमें स्पेस में छोड़ दिया है। बिकॉज हम टॉयज को प्ले और लर्न दोनों को अलग रखते थे, इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने दोनों का मर्ज कर दिया है। Okay. इट्स अ कॉम्बिनेशन। मतलब आप मानते हैं कि केवल पेपर वर्क नहीं है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? नहीं, केवल पेपर, आंगनवाड़ी हो, अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स एंड सेगमेंट्स ऑफ एजुकेशन, इट हैज एंड इट इज मेकिंग एन इम्पैक्ट। बेंगलोर शहर है, यहाँ पे जो आप जिन टॉयज़ की बात कर रही हैं, इनकी अवेयरनेस कैसी है पेरेंट्स के बीच में? सर हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंशियल एक्सपीरियंसेस करते हैं। हाँ। हम मॉल्स में ऐसे जोन्स क्रिएट करते हैं जहाँ बच्चे आके खेलें। बेचना और खरीदना वो सेकेंडरी है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बेसिकली आप मार्केट स्टडी करते हैं कि वो कैसे करते हैं, पेरेंट्स देखते हैं, एंड दैट इज व्हाट दैट मीन्स पेरेंट्स आर ओपन टू लर्न, दे आर अवेयर कि सच थिंग्स आर देयर। एक चुभता हुआ क्वेश्चन, यस, जैसे आप ये ऑर्गेनाइज करती हैं तो वहाँ पे पेरेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं, तो पेरेंट्स क्या देखते हैं, वैल्यू देखते हैं या प्राइस देखते हैं? अभी भी
हिंदुस्तान का जो पेरेंट है वो वैल्यू कॉन्शियस होंगे मेरे ख्याल से, तो आपको क्या लगता है? सब प्राइस देखना उनका हक है, हाँ, वैल्यू दिखाना हमारा हक है, तो हम वो दोनों को बताते हैं। कौन जीतता है? मिडवे आते होंगे इन टर्म्स ऑफ वैल्यू और प्राइस। प्राइस तो कुछ फर्क नहीं पड़ती है, क्योंकि आज अगर वो नहीं एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उनको वैल्यू नहीं समझ आए, तो शायद कल आ जाए। बहुत हाई प्राइस टॉय आप कैसे उनको सेल आउट करती है? उनको सेल आउट तो करने से पहले हम बोलते हैं आप खरीदो मत, आप एक्सपीरियंस करो। अगर आपको लगता है कि बच्चे में इंटरेस्ट है, बिकॉज सेलिंग और बाइंग तो बहुत दूर की चीज़ है, पहले वैल्यू क्रिएशन होना चाहिए प्रोडक्ट का, एंड दैट इज़ व्हाट वी डू। अगर वैल्यू लगता है, जो मोस्टली लगता है, दे विल, बिकॉज वो एक इन्वेस्टमेंट है। ऐसा नहीं है कि वो बंदर है, डुगडुगी बजाया, कल टूट गया, स्प्रिंग निकल गया, खत्म हो गया। इट इज़ समथिंग जो आपके साथ ग्रो हो रहा है, आपके बच्चे कई बार के साथ। प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पर प्रोडक्ट होता है ना, उसकी वैल्यू दिखाना मुश्किल होता है। आती है ऑफ आती कोर्स, क्योंकि वो आगे वाला देखता नहीं चाहता और शायद हम समझा नहीं पाते। आप जब बिजनेस में एज ए एंटरप्रेन्योर वुमेन आपने स्टार्ट किया, तो सबसे आपका चैलेंज क्या है? ट्रायल एंड एरर या किस कंसेप्ट पे आप चली? सर मुझे लगता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ट्रायल एंड एरर तो सेकेंडरी है। पहले थोड़ा रिसर्च करके ही मैदान में उतरना है, किसके लिए करना है, क्यों करना है, कब करना है, कैसे करना है, हाउ व्हेन वेयर। सो आई थिंक वो रिसर्च, वो मार्केट रिसर्च करके उतरना है, ये- ट्रायल एंड एरर नहीं चलेगा। ट्राई ब्लॉक्स का सबसे फेल्ड मोमेंट कौन सा था जिसने आपको कहते मैं लगभग टूट गई थी? ट्रॉय ब्लॉक्स का सबसे फेल मोमेंट ये था जब पेरेंट्स को खेलने के लिए, जैसे आपने बोला, एक्सपीरियंस जोन में जब मैंने ब्लॉक्स रखा एक मॉल में, एंड लोग आजू बाजू सब आ रहे जा रहे हैं, और मैंने बोला आपको पे करना है एक्स अमाउंट खेलने के लिए 15-20 मिनट के लिए, और उनको वो वैल्यू दिखा ही नहीं उस टाइम पे जब मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया था। तो जब वो वैल्यू दिखी नहीं, तो ऑब्वियसली आपको लगता है कि शायद मेरे में गलती है, बट मतलब वही हुआ ना कि वैल्यू तो थी उसमें, लेकिन आप वैल्यू दिखा नहीं मैं पाए। उस टाइम एट द स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी शायद मेरी स्टोरी टेलिंग उतनी अच्छी नहीं हुई होगी, और फॉर सम रीजन कि वो वैल्यू देख नहीं पाए। बट फास्ट फॉरवर्ड नाउ, अभी वो कहीं भी होगा, पेरेंट्स विल कम। तो जब आप मार्केट में आती हैं तो कैसे स्टोरीज को पॉइंट करती हैं टॉयज को सेल आउट कर लेने? सर एक्चुअली स्टोरीज आर फैक्ट्स, ये स्टोरीज भी नहीं, क्योंकि हम बच्चों के साथ डील कर रहे हैं। स्कूल में जब बच्चा बोर्ड पे जो है वो नहीं लिखता, बच्चा जब बैठता नहीं है, बच्चा जब फोकस नहीं करता है, ये सारी कंप्लेंट्स टीचर्स पेरेंट्स को करते हैं। तो जब वो कंप्लेंट्स आता है, हम उसी के बारे में ही बात कर रहे हैं, हम कुछ अलग नहीं बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं हम पेरेंट्स बिजी है, बच्चे का जो नैनी आजकल है वो मोबाइल फ़ोन है, वो कितना डेट्रीमेंटल है वो हर एक को पता है। उसका एंटीडोट, अगर वो पॉइजन है तो इसका एंटीडोट क्या है, तो हम एज अ टीम ट्रॉय ब्लॉक्स को बोलते हैं। आप जब अपने बिजनेस में 5 साल 10 साल मेहनत करती हैं तो उसके रिजल्ट्स आपको कितने दिन में देखने को मिलते हैं? आपके बिजनेस में कैसे हुआ? ओवरनाइट तो कुछ नहीं होता है। जब आप कंसिस्टेंटली एंड विद पेशेंस आप कुछ करते हो, तो आई थिंक 5 इयर्स में, फर्स्ट 3 इयर्स में मुझे समझ आया कि इसको आगे लेके जा सकते हैं। अभी 5-6 इयर्स हो गया मुझे, मतलब एवरी डे इज मोर बीइंग अनदर वर्जन ऑफ माई सेल्फ एंड बीइंग मोर कॉन्फिडेंट। जो मेजॉरिटी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो डोपामिन में फंस जाते हैं, शॉर्ट टर्म गेन्स में फंस जाते हैं। आपने इतना लंबा पेशेंस कैसे रखा? क्योंकि जो जल्दी मिलता है, हम एक कहावत है कि जल्दी का काम शैतान का, तो जो जल्दी मिलता है शायद वो उतना टिकता भी नहीं है, मुझे नहीं पता, बट आई एम जस्ट थिंकिंग। पर जब आप बहुत ज़्यादा और एक चीज़ ये भी है कि आपको रिजल्ट भी मिलते जा रहा है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप पेशेंस रखो और रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब इट्स अ वाइस वर्सा, आपको कस्टमर से रिस्पॉन्स मिल रहा है, देन इट्स अ ग्रीन सिग्नल। मतलब आपका जो एनकरेजमेंट रहा यस, वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कस्टमर एग्जैक्टली, रिस्पॉन्स। एग्जैक्टली, सो दैट कीप्स यू गोइंग। अगर वो ही नहीं है तो फिर क्यों जैसे कर। टॉयज इंडस्ट्री बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, तो आप कैसे मोटिवेटेड रहती हैं? सो इट्स अनप्रिडिक्टेबल शायद कुछ साल पहले तक था, जब द इंडियन मार्केट वाज फ्लडेड विद चाइनीज प्रोडक्ट्स। बट अभी मेक इन इंडिया एंड ऑल ऑफ दीज स्कीम्स आर देयर आर लॉट ऑफ मैन्युफैक्चर, बिकॉज हम मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो गवर्नमेंट का काफ़ी सारा स्कीम्स ऐसा है विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू। तो आपने क्या स्ट्रेटजीज के लिए
बनाई हुई है इसकी मार्केट में बने रहने के लिए? मार्केट में बने कि जितना विजिबिलिटी है उतना इम्पोर्टेंट है। आपको बाहर जाना है, कस्टमर्स आ रहे हैं वो बात सही है, पर हम भी कस्टमर्स के पास जा रहे हैं, स्कूल्स में जा रहे हैं, इवेंट्स करते हैं। और इसी इसी कॉन्वर्सेशन में आई वांट टू हाईलाइट कि हमारा एक सक्सेस स्टोरी जो बहुत ही वेरी क्लोज टू आवर हार्ट, कि व्हेन वी वर इनवाइटेड बाय मिसेस नीता अंबानी फॉर द लॉन्च ऑफ लिटिल नेस्ट, तो दैट गिव सम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कि हम इसको आगे लेके जाएंगे। ये जेंडर न्यूट्रल एंटरप्रेन्योरशिप की बात होती है, हाँ, तो आपका क्या मतलब है इससे? जेंडर न्यूट्रल एंटरप्रेन्योरशिप ये है कि हमको ये नहीं सोचना है कि एज विमेन एंड मेन फाउंडर्स, वी आर ऑल फाउंडर्स। आपका ब्रांड टैगलाइन है, इट इज फाउंडर्स ड्रीम, इट्स नॉट मेन एंड वुमेन। Yes. सो आई थिंक दैट किल्स इट। मीन्स आपका बिजनेस एक फ्यूचर में वुमेन के लिए एक जिसको कहते हैं ना कि एक गेम चेंजर बन सकता है। सो आई थिंक हम मेन के लिए भी इंस्पायर्ड होते हैं, मेन रन बिजनेसेस, एंड फॉर विमेन ऑफ कोर्स विद नायका एज फीमेल फाउंडर्स देयर आर सो मच इंस्पिरेशन। सो आई थिंक इट इज इररिस्पेक्टिव, बट यस, अगर विमेन का हम देखते हैं कि नायका as a brand, there's so many women run homegrown brands, so it's all motivational, it's inspiring कि वो कर सकते हैं तो हम भी कोशिश कर सकते हैं। ऐसे कोई भी टॉय आपके घर में आता है, तो घर में जब वो टॉय आता है तो वैल्यू एडिशन क्या होती है? आप एक आइडियल फैमिली रूम इमेजिन करिए, सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन है। आप कोई भी टॉय ले सकते हैं, आप एक कार लिए, बच्चे ने खुद से खेला, आपने ट्रांसफॉर्मर बच्चे के हाथ में, कोई भी उसने रिमोट कंट्रोल से ऑन किया, आप खेला। बट आप सोचो ब्लॉक्स है, सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, बच्चा एक ब्लॉक से एक टावर बना रहा है, पेरेंट्स फ़ोन देख रहे हैं और वो टावर गिरने वाला है। बच्चा का इमोशन बिल्कुल हाई लेवल पे, क्योंकि उसने मेहनत की है। फादर जो है वो मोबाइल छोड़ के उसमें आ रहे हैं उसको हेल्प करने के लिए, मदर वो मोमेंट कैप्चर कर रही है। तो क्या हो रहा है, एक बॉन्डिंग हो रहा है फैमिली का। हमने क्या किया, हमने मोबाइल साइड में रखा, हमने वी आर लिविंग इन द प्रेजेंट, जो बहुत ही डिफिकल्ट। मतलब आपका मानना है कि जब नया टॉय घर में आता है तो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक बॉन्डिंग बढ़ती है। जब ट्रॉय घर पे जाता है, बाकी सब में भी होता होगा, पर जब ट्रॉय जाता है तो ये बॉन्डिंग ज़्यादा बन जाता है। लोग गैजेट, आप एक सैटरडे आफ्टरनून सोचो कि हमने इस पूरा का पूरा एक गेम नाइट किया है एंड एवरीबडी इज टुगेदर इन इट, सब लोग बना रहे हैं, सब लोग एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं एंड एंजॉइंग। ये आपका जो ट्रॉय ब्रांड है, इसमें कोई ऐसा भी है जिससे आप जो बच्चों में आज की डेट में गैजेट्स के प्रति एडिक्शन हो गया है, तो उस एडिक्शन को ब्रेक करने के लिए कोई स्ट्रेटजी है आपके पास? तो सर एक्चुअली ट्रॉय ब्लॉक्स एक बहुत ही इंक्लूसिव है, इट इज़ ऑल्सो फॉर स्पेशल नीड्स। जो बच्चों में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में है या ADHD है या फोकस नहीं है, तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स उसमें है, क्योंकि आपको वो फोकस कराएगा, आपका कॉग्निशन में हेल्प करेगा, आप किसको कहाँ रखोगे, आपकी स्पेशल अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा। नहीं, ये तो स्पेशल चाइल्ड्स के लिए हो, चिल्ड्रन के लिए हो। सो इट इज़ एन इंक्लूसिव टॉय ऑल्सो। बट जैसे जो नॉर्मल बच्चे हैं, आज की डेट में हम देख रहे हैं कि उनको गैजेट्स का एडिक्शन है, कि दे कांट लिव विदाउट गैजेट्स, तो इसके लिए कुछ एक इनोवेशन है आपके पास? यस सर, एग्जैक्टली वही बोल रही हूँ कि गैजेट के अलावा वो एक थ्रिल होता है जब आप बनाने बैठते हो, जब आप मंडला करते हो, जब आप माइंडफुलनेस वाली एक्टिविटी करते हो, तो आप उस मोमेंट में हो। क्योंकि अगर आप उस पर फोकस नहीं कर रहे तो आपका टावर नहीं बनेगा, आपका सिटी नहीं बनेगा। तो दैट थ्रिल, दैट डोपामिन इज कमिंग बिकॉज यू आर कंस्ट्रक्टिंग। इस समय आपके सपनों में कौन सा, आपके ब्रांड के नीचे कौन सा ऐसा टॉय चल रहा है जो कमिंग डेज में आने वाला है, फ्यूचर में, फ्यूचरिस्टिक कोई? यस, और सर हम चाहते हैं कि हम इसमें AI इंक्लूड करें, एंड ये बच्चों के लिए नहीं जाएगा, ये एजुकेटर्स के लिए जाएगा, टीचर्स के लिए जाएगा। तो उस मॉडल पे हम काम कर रहे हैं कि जब बच्चा बनाता है कोई स्ट्रक्चर, तो क्या AI मॉडल बोल सकता है कि इसका स्किल, मोटर स्किल कितना है, कॉग्निशन कितना है। कल को मैं ये इमेजिन कर सकता हूँ कि आने वाले समय में हर टीचर के हाथ में एक ट्रॉय ब्लॉक्स का एक टॉय होगा। जी श्योर सर। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग ट्रेंड्स बढ़ रहे हैं,
तो ये ट्रॉय ब्लॉक्स में कैसे फिट होता है? ट्रॉय ब्लॉक्स में फिट होता है क्योंकि हम कभी कभी बात नहीं कर रहे हैं अबाउट प्ले आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर कब बात करते हैं कि जब बिल्डर बना रहा है तो उसका रेंडर्स देते हैं, बट बचपन से ही आर्किटेक्चरल कॉन्सेप्ट्स बच्चों में आनी चाहिए। ये रूम कैसे बना, कहाँ बीम है, कहाँ रैम्प है, कहाँ कॉलम है, तो वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंशियल है। जब आप बनाते हो तो वो हमारे ब्लॉक से आप 7 फीट टावर बनाते हो, तो आप बना रहे हो, अब आपने बनाया है, बट अंडरस्टैंड कि वो टावर क्यों खड़ा है, उस पर फिजिक्स क्या था, उस पर ज्योमेट्री क्या था, उस पर मैथ्स क्या था। सो ऑल ऑफ दिस इज एक्सपीरियंशियल। एक फाउंडर के रूप में आपने पर्सनल ब्रांडिंग को कैसे माना है? मेरे पास एक स्टोरी है, मेरे पास एक एक्सपीरियंस है, मेरे पास एक जर्नी है। अगर मुझे मौका मिलता है एंड प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ मैं इसको एक्सप्रेस कर सकूँ, एंड वो शायद किसी एक फाउंडर के लिए या एस्पायरिंग फाउंडर के लिए इंस्पिरेशनल हो सके, देन दैट इज़ द रीज़न वाई पर्सनल ब्रांडिंग को मैं इम्पोर्टेंस देती हूँ। कल को आपका नाम आपके ब्रांड से हटा लिया जाए तो आप अपने आप को कहाँ पाती है? अगर मेरा नाम ब्रांड से हटा लिया जाए, आई विल स्टिल ट्राई टू बी अ मेंटर फॉर अदर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स। ब्रांड और मेरे में आई डोंट वांट टू रिप्रेजेंट माय ब्रांड। जैसे मैंने बोला कि हर फाउंडर की अपनी जर्नी होती है, एंड हर एक बिजनेस इज नॉट गोइंग टू बी माय बेबी, इट हैज़ टू बी अ वेल ऑयल्ड मशीन। सो आई वुड वांट टू रिमूव माई सेल्फ एंड द ब्रांड टू बी नोन rather than the founder to be associated with the brand. यस, जैसे आप बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं? पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर सोच लिया है, प्लीज डू इट। कल को अगर आपका बेटा एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो आप उसको क्या एडवाइस देना चाहती है? कि खुद से गलती करो, हाँ, एंड सीखो। ये नहीं सोचो कि मम्मी का जो है इज योर्स, नथिंग। यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, एंड देन अगर तुम एफिशिएंट हो, देन यू कैन टेक समथिंग फॉरवर्ड। वो एक गलती जो आप उसको बोलेगी इसको नहीं दोहराना है। बहुत, वो तो लिस्ट लंबी होगी, उसमें से एक को सोचना होगा, बट आई थिंक कि जल्दबाजी नहीं करनी है। रिजल्ट के लिए काम मत करो। जैसे मैं बोल रहा था ना, जब हमारी आपकी बातचीत हो रही थी, कि अगर आप एक ही गलती को बार बार करेंगे तो रिजल्ट्स बार बार वही होंगे। एग्जैक्टली। तो आपको हर बार अपनी गलतियों से सीखना है, और अगर कोई गलती से आपको कोई आपने मिस्टेक की है तो आप उसको बार बार रिपीट ना करें। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू। एंड बहुत बहुत आपको सक्सेस के लिए बधाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू।